ये बताइए इसका क्या होगा। इन ऑर्डर टू इम्प्रूव लिसनिंग स्किल्स, लिसनिंग है, स्पेलिंग मिस्टेक है। लिसनिंग स्किल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ऑर्डर टू इम्प्रूव लिसनिंग स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए मतलब क्या जरूरी है। पहला, वी शुड नॉट मेंटेन आई कांटेक्ट, ट्रू है। हेलो। The hash turning skill means listening skill. अरे वो गलत, स्पेलिंग गलत लिखता है, LISTENING होना चाहिए, तो HAS हो गया है उसका। स्पेलिंग स्पेलिंग गलत है, लिसनिंग स्किल्स होना चाहिए वहां, Okay, sir. हैसनिंग स्किल्स लिख दिया। इन ऑर्डर टू मतलब लिसनिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए क्या आवश्यक है। वी शुड नॉट मेंटेन आई कांटेक्ट, False, sir. फॉल्स है। वी शुड बी इमोशनली इन्वॉल्व्ड, फॉल्स है। Avoid distraction. अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, ट्रू है। Yes, sir. फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, यही है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। हाँ, देखिए क्या है। सेमेंटिक मार्कर्स लाइक इट इज वर्थ नथिंग but noting is used to indicate the relative importance. For illustration example, semantic markers like primarily, secondly are used to, but noting is used, ठीक है। अरे सेंटेंस गड़बड़ गड़बड़ लिखा हुआ है, सेंटेंस सही नहीं लिखा हुआ है। 58 नंबर, A dash and dash listening is the best answer to satisfy even the most short-tempered customer. अगर कोई शॉर्ट टेम्पर्ड कस्टमर आता है आपके पास, कोई ग्राहक आता है शॉर्ट टेम्पर्ड, तो अगर ग्राहक कुछ बोलता है तो जो है जो दुकान वाला है या जो बिजनेस वाला है उसको तो सुनना पड़ता है। तो ए डैश एंड डैश लिसनिंग इज द बेस्ट आंसर। क्या, ये पेशेंट एंड एक्टिव लिसनिंग क्या। Yes, sir. हाँ, Patient and active and not हाँ, committing. हाँ, We should always thank थैंक the customer थैंक for द कस्टमर, हाँ, ये बी वाला होगा। Then which of the following statement is true or false? Concentration requires willingness and practice। हाँ ठीक है, राइट राइट है, ट्रू है। विलिंगनेस, इच्छा होना चाहिए और प्रैक्टिस करना चाहिए, Yes, sir. है ना। While listening to a speaker you can involve yourself in multitasks, नहीं, फॉल्स, है ना। अगर स्पीकर बोल रहा है तो हम अपने आप को अलग अलग टास्क में तो इन्वॉल्व नहीं करेंगे ना, वो फोकस करेंगे वहां पर, कंसंट्रेट करेंगे। प्रैक्टिसिंग एक्टिव लिसनिंग हेल्प्स टू डेवलप कंसंट्रेशन, ट्रू। पहला ट्रू फिर फॉल्स फिर ट्रू। कंसंट्रेशन रिक्वायर्स विलिंगनेस एंड प्रैक्टिस, ये ट्रू है। While listening to a speaker, you can involve yourself in multitask, ये false है। Practicing active listening helps to develop concentration, ये true है। और कोई आया क्या कि वैक्सीन जारी है। विकास कुमार, विशाल कुमार दास, ठीक है। एनएस का 2, विशाल कुमार दास लेफ्ट, क्या हो गया उसका नाम लिए भाग गया वो। वो नहीं आया है अपना ऋषभ। ऋषभ सरकार पता नहीं। वही ना, वो तो रहता ही था सब मॉर्निंग क्लास। सर। गुड उनका मॉर्निंग। रिचार्ज खत्म हो गया लग रहा है सर। क्या हो गया। रिचार्ज। हाँ, हाँ, हम लोग सोचे सर थे गुड कि मॉर्निंग सर। ई गुड महीना मॉर्निंग, के गुड मॉर्निंग। बाद ही करेंगे, लेकिन हम करा लिए, वो नहीं कराया होगा। नहीं, एग्जाम के बाद वो करना होगा, मतलब हाँ, कर, लेकिन एग्जाम तभी हम के। लोग एग्जाम सोच के ही हम करा लिए, नहीं तो हम भी नहीं ये कराते, के बार 1 तारीख को कराने, वाह। पर एग्जाम भी पोस्टपोन्ड हो गया। पोस्टपोन हो गया, वही इसके चलते, यास तूफान के चलते हुआ पोस्टपोन। यस सर।
अरे पूछिए, आप लोग पूछिएगा ना इनसे, नहीं तो छोड़िए, हम ही पूछ लेंगे कि क्वेश्चंस कैसा रहता है, ऑब्जेक्टिव के सब्जेक्टिव कैसा रहता है ना। पता नहीं, पूरा पैटर्न चेंज कर दिया है ना, तो पता नहीं इस बार क्या होने वाला है, किसी को कुछ नहीं पता। सिलेबस सिलेबस भी चेंज किया था ना इस बार तो। यस हम सोचते हैं सर 1 नंबर ये ठीक रहेगा। कम्युनिकेशन स्किल जो था उसमें भी पहले तो 100 नंबर का ही था, एक ही पेपर, अब 2 पेपर कर दिया है कम्युनिकेशन स्किल्स लैब। तो वही मतलब पूरा नया हो गया है अब सब कुछ, इसलिए कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना, क्या चाह रहा है हम लोग। और अभी ऐसा जो सिचुएशन चल रहा है, तो जब अपलोड ही करना है आपको अपना वो वीडियो बना के अपलोड करना है, तो पता मतलब नहीं है वो इतना ऑब्जेक्टिव पूछेगा सब्जेक्टिव पूछेगा, कुछ क्लियर ही नहीं कर रहा, हम लोग तक को क्लियर नहीं है। इतना फेचांग से इस बार बोला है ना नाम लिखने इस तरह करने, पहले तो उसी जगह बहुत बच्चा गलती करेगा। हम्म। हाँ सर बहुत टेढ़ा फेचा इस बार किया है। हम्म, पहले तो पीडीएफ फाइल बनाएगा वहां पे नाम इस तरह से लिखो। वही ना। उसके अरे बाद पीडीएफ बनाना भी थोड़े ना सबको आता है। हाँ सर वहाँ पीडीएफ बनाने भी बहुत को नहीं आता है, हाँ, वो भी बात सही है बहुत को फोटो नहीं। खींचना अलग चीज है, पीडीएफ बनाना अलग चीज है। उसको इमेज भेजने के लिए बोलता तो वही ठीक रहता। अब पीडीएफ बना के भेजिए। हाँ बहुत अच्छा अच्छा लोग नहीं जानता है पीडीएफ बनाना भी। बहुत कोई नहीं जानता है सर, तो बात सही। क्या करेगा जो नहीं जानता होगा, वो क्या करेगा। पता नहीं क्या। अगले बार टेस्ट में भी बहुत बच्चा नहीं भेजता था तो ऐसे फोटो भेज देता था। हम्म। चलिए 60। while listening we should not let our mind wander। wander मतलब इधर उधर, मतलब भटकना, है ना। so we should avoid क्या, डिस्ट्रैक्शन, है ना। डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना चाहिए। वी शुड फोकस ऑन डैश, नॉट ऑन द डिलीवरी स्टाइल ऑफ द स्पीकर। वी शुड फोकस ऑन कंटेंट कंटेंट, हाँ, नॉट ऑन द डिलीवरी स्टाइल ऑफ द स्पीकर। इन ऑर्डर टू, लेकिन ये बात है कि डिलीवरी स्टाइल अगर अच्छा रहता है, अट्रैक्टिव रहता है, तो मतलब लिसनर को भी ज्यादा अच्छा लगता है सुनने में, बात तो है यस ना। सर। यस अगर सर कंटेंट बहुत अच्छा है, डिलीवरी स्टाइल नहीं अच्छा है, नहीं अच्छा से डिलीवर कर पा रहा है ठीक से टीचर, बोलिए नहीं पा रहा है तो इंटरेस्ट थोड़ी आएगा। तो इंटरेस्ट नहीं आएगा। हाँ, वही बात है। लेकिन ठीक है भाई, अब कंटेंट पर फोकस करना है तो ठीक है भाई, हम लोग करेंगे। लेकिन डिलीवरी स्टाइल अच्छा नहीं होगा, तब तो बोरिंग होगा, तो फिर कहाँ से सुनेंगे। तो लगेगा जल्दी खत्म करे भाई लेक्चर, क्या हुआ है हम घर। इन ऑर्डर टू रिमेन ऑब्जेक्टिव एंड ओपन माइंडेड वी शुड अवॉइड डैश इमोशनल इन्वॉल्वमेंट, है ना। इमोशनल इन्वॉल्वमेंट। ओपन माइंडेड और ऑब्जेक्टिव रहने के लिए हमको इमोशनल नहीं होना चाहिए। एज अ लिसनर, एज अ लिसनर हम अनबायस्ड रहेंगे, बिल्कुल कोई इमोशन नहीं, कोई वैसा आप ये नहीं, जो बता रहा है उसको अच्छे से समझेंगे। अरेंज द स्टेप्स इन्वॉल्व इन लिसनिंग। लिसनिंग का स्टेप्स क्या होना चाहिए। गिविंग मीनिंग टू द डेटा, रिकंस्ट्रक्शन, प्रोसेसिंग द डेटा, क्या होना चाहिए। ए बी सी लिखा, देखिए 1 2 3 होना चाहिए, तो ए बी सी लिख दिया। 1 2 3 ही होगा, ए बी सी होगा क्या। नहीं। सर गिविंग मीनिंग टू डाटा उसके बाद प्रोसेस फिर रिकंस्ट्रक्टिंग उसके बाद प्रोसेस। ऐसा होगा क्या, टू मतलब बी सी और ए होगा क्या। पहले जो हम सुनेंगे उसको रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, फिर प्रोसेस करेंगे, उसके बाद फिर मीनिंग निकालेंगे उसका। हाँ सर ये भी सर। वही होना चाहिए ना। देखिए मारते हैं, गलत हो गया जी। क्या ये कह ही रहा है। ये ही होगा लास्ट में देखिएगा। सी है। अच्छा, पहले डेटा को प्रोसेस करेंगे, फिर रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, फिर मीनिंग देंगे डेटा को। मतलब जो भी हम सुन रहे हैं उसको हम पहले प्रोसेस करेंगे, यस सर। उसके बाद रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, फिर मीनिंग देंगे। तो
वैसे ये अच्छा है, ये जो है ना, ये थोड़ा लेवल थोड़ा हाई है इसका, ये जो कम्युनिकेशन स्किल्स है जो हम लोग कर रहे हैं पिछला 3 क्लास से, लेकिन अच्छा है, लेवल हाई है लेकिन ठीक है, काम का चीज है। पहले रिसीव अ टेलीफोन कॉल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। टेलीफोन कॉल को रिसीव करते हैं, और कोई नहीं है धनी, हम ही दोनों खाली बात करते रहते हैं। रौनक विशाल। रौनक, विशाल, आदित्य, पप्पू, ये लोग कुछ बोल ही नहीं रहा है जी। आदित्य, यस सर। रौनक, यस सर। पप्पू, सर बोलिए। सर बोलिए। विशाल, मुरली मनोहर विशाल कहाँ गया? यस सर। हाँ हाँ, सर सैटरडे को इन्हीं का कंटेंट रख दीजिए, कम से कम एक आध दो म्यूजिक भी सुनने मिलेगा। विशाल, मुरली है पास में, मतलब बांसुरी है। यस सर। बस इसको खत्म करके उसको बांसुरी बजाएंगे। विशाल, विशाल रेडी, ठीक है? ओके सर। हाँ मतलब मजाक नहीं, सीरियसली बोल रहे हैं, वही करेंगे हम लोग आज। 11:30 बजे तक चलेगा हम लोग का ये, फिर उसके बाद चलेगा वो मुरली। व्हेन यू रिसीव, विशाल अगर टेलीफोन कॉल को रिसीव करते हैं तो उससे मतलब रिलेटेड 3 स्टेटमेंट है, इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है? बी प्रिपेयर्ड, हैव अ पेन नोट पैड। टेलीफोन कॉल को रिसीव करते हैं तो पेन नोट पैड ये सब रखते हैं अपने पास। पेन, नो सर। पेन नोट पैड रखते हैं जब हम यस टेलीफोन सर। रखते हैं? कौन रखता है जी पेन नो नोट? सर, नो रौनक। फॉल्स। डू नॉट आंसर द फोन क्विकली, तुरंत आंसर नहीं देना चाहिए। फॉल्स। फॉल्स है। डू नॉट गिव द कॉल योर फुल अटेंशन, अपने कॉल को, जो कॉल रिसीव कर रहे हैं उसको फुल अटेंशन नहीं देना चाहिए। फॉल्स। फॉल्स। लेकिन हमको लगता है क्या ये सी को सही आंसर बताएगा, बी प्रिपेयर्ड, हैव अ पेन नोट पैड, हमको लगता है, क्योंकि ये किसको ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन बनाया गया होगा? कोई ऑफिस, ऑर्गेनाइजेशन, या देखते हैं क्या करना है। हम लोग के हिसाब से तीनों फॉल्स है, गलत हो गया। हम देखे ना, ये सी को बताएगा, सी को बताएगा ये। ऑर्गेनाइजेशन के साथ किसी ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है क्वेश्चन, मतलब कोई नहीं, ये जो टेलीकॉलर सब जो होता है, टेलीकॉलर हाँ सब जो होता है, हाँ, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है। हाँ, क्योंकि उन लोग के पास रहता है ना, ये लोग को हमेशा फोन आते रहता है तो कुछ नोट डाउन करना पड़ता है। ड्यूरिंग अ टेलीफोन कन्वर्सेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। टेलीफोन कन्वर्सेशन हो रहा है, डू नॉट आंसर प्रॉम्प्टली, है ना, तुरंत आंसर नहीं देना चाहिए, फॉल्स है। फॉल्स है। बी अलर्ट, ट्रू है। बी नेचुरल, ट्रू है। जी सर। डी। ड्यूरिंग अ टेलीफोन कम्युनिकेशन, टेलीफोन कम्युनिकेशन भी हम लोग का था, है ना, मतलब लिसनिंग स्किल्स वगैरह में, स्पीकिंग स्किल्स वगैरह में था, लेकिन हम लोग को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिए थे इस चीज को। ड्यूरिंग ए टेलीफोन कम्युनिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ड्यूरिंग ए टेलीफोन कम्युनिकेशन मतलब बातचीत चल रहा है हम लोग का फोन पर, तो क्या होना चाहिए, कैसा? बी एक्सप्रेसिव, एक्सप्रेसिव होना चाहिए, होना चाहिए ना, इसको समझना चाहिए ना क्या? यस सर। यस सर। एक्सप्रेसिव मतलब क्या हुआ, मतलब हम अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं कि नहीं? यस सर। तो ये तो हो गया ट्रू। बी डिस्टिंक्ट, फॉल्स। क्यों? क्या है डिस्टिंक्ट का मतलब, क्या हुआ? बहुत होता है डिस्टिंक्ट का मतलब, अगर मीनिंग को पकड़े ना तो बहुत होता है। एक तो हो गया अलग, मतलब अलग है वो, थोड़ा सा अलग है ना, या थोड़ा स्पेशल है, यही होता ना।
मतलब स्पेशल बनिए या थोड़ा अलग बनिए, या फिर क्लियर, है ना, उसका मतलब होता है क्लियर, भी उसका मीनिंग होता है, समझे? उसका मतलब वो क्लियर भी होता है। डू नॉट बी जी प्रेजेंट, फॉल्स, प्रेजेंट रहना चाहिए। तो हम लोग के बी हिसाब से क्या नंबर हो गया? बी सर। यानी ट्रू ट्रू फॉल्स हो गया हमारे हिसाब से, सही हो गया, है ना। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है स्पेशल, हाँ, थोड़ा मतलब खास, या फिर सेपरेट, अलग, या फिर एकदम क्लियर, क्लियर होना चाहिए एकदम। उसके बाद है 65, ड्यूरिंग ए टेलीफोन कन्वर्सेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? लीव द कॉलर ऑन होल्ड, होल्ड पर छोड़ देना चाहिए, नहीं, नो सर। फॉल्स। फॉल्स। मतलब डिपेंड करता है, अगर वैसा कुछ हम उसको अगर बोल रहे हैं कि सर 2 मिनट थोड़ा होल्ड पे रहिएगा, हम आपको बताते हैं, पूरा आपका डिटेल बताते हैं, तब वाले ठीक है, लेकिन ऐसे उसको छोड़ नहीं देना चाहिए, तो ये हो गया फॉल्स। बी कर्टियस, मतलब शिष्टाचार होना चाहिए, ट्रू। ट्रू। ट्रांसफर द कॉल ऑलवेज, डू नॉट हैंडल इज, मतलब अपने ये जो कॉल आप रिसीव करे उसको आप हमेशा ट्रांसफर कर दीजिए, खुद से हैंडल मत कीजिए, फॉल्स। ट्रांसफर कब कीजिए? जब आप मतलब वो बात आपसे ऊपर लेवल का है या फिर दूसरे डिपार्टमेंट का, तब ट्रांसफर करेंगे, तो ये हो गया फॉल्स। तो हो गया फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, बी सर। डी हो गया 14। ले तो क्या हो गया? कौन बुला रहा? तनी, रौनक, आदित्य, पप्पू, विशाल, 5। अच्छा लेकिन नहीं लगता ये 5-5 स्टूडेंट जुड़ता है, 4-5 स्टूडेंट जुड़ता है या ना, खत्म हो गया। बेकार लगता है तो। मतलब लगता है कि नियम पूरा कर रहे हैं बस हम लोग। 2 बजे हाँ तक तो सर सिर्फ एक ही जन रहता है, एक दो जन, इसमें तो फिर कल भी तो पाँच शायद, पाँच। कल या परसों, परसों, परसों तो शायद कोई भी नहीं था। केमिस्ट्री का क्लास था, अमित जी मतलब बताए थे कि कोई भी नहीं था, हम तो निकल गए। जो पढ़ाने में इंटरेस्ट था ना सर पहले, वो अब नहीं रहा। हाँ, बाकी सबका सब कंटेंट खत्म हो गया, सिलेबस खत्म हो गया सबका क्या, सारा सब्जेक्ट का? बहुत का मतलब सर हो ही गया सबका लगभग लगभग। हाँ, जैसे मेरा रिवीजन हम लोग जो कर रहे हैं वैसा ही सर हो गया। वो सब टीचर भी कुछ अच्छे से रिवीजन नहीं कर रहे हैं ना, या फिर करा रहे हैं बस अपने मन से पढ़ा। अगर कुछ करा भी रहे हैं, तुम लोग पढ़ता ही नहीं है, तुम लोग ध्यान ही नहीं देता है, लो उल्टा ही लोग बोलता है तुम लोग पढ़ के ही नहीं आता है। चलो नहीं पढ़ के आते हैं तो क्या करेंगे ज्वाइन करके। जबकि एक बार पढ़ाया है तो वो भी जैसे मन तैसे करके जल्दी जल्दी खाली सिलेबस कंप्लीट करने में लगा हुआ था कि हम्म, ऑनलाइन है, कब एग्जाम होगा, कब ये होगा, फटाफट कंप्लीट करो, समय बचेगा फिर से दोबारा से अच्छा से करेंगे। हम्म, लेकिन दोबारा क्या होगा, एक बार किसी तरह कंप्लीट होने के बाद तो दोबारा हम्म, हम्म, हवा में उड़ गया सब। हाल ही में सर ऐसा हुआ था मेरे साथ। हम्म, एक सर थे, मैं जुड़े हुए थे, तो एक कुछ क्वेश्चन पूछे तो आंसर हम गलत दे दिए, तो उसी पे हम्म, बोलने लगा ऐसे वैसे, पूरा लास्ट में लेफ्ट हो गए। कौन? क्या करे, पता नहीं, याद नहीं है, बट शायद मैथ के टीचर थे शायद। ओहो। अब वो मैथ के टीचर सर एक दो क्लास हम किए उनका, वो तो दूसरा है। हम्म, उनको बोले कि समझ में नहीं आ रहा है सर, फिर से बताइए। हम्म, एक दो बार बोलते तुमको क्या समझ में नहीं आ रहा है जी, तुमको कैसे नहीं आ रहा है, क्यों हो रहा है इस तरह, तुम कैसे जो तुमको समझ में नहीं आ रहा, हम क्या बता रहे हैं जो तुमको समझ में नहीं आ रहा है।
तो ये ऐसे वैसे बोल रहा था ना। हम्म, क्या बोले, अरे एक ओम प्रकाश था, हाँ सर समझ में आ गया, हाँ सर समझ में आ गया। वो तो हम्म, पहले से सब पढ़ लिख के बैठा है। इस अब तरह क्या। आपका रिवीजन हो रहा है, वो सब सर थोड़ी कराते हैं। कि जैसे कंप्लीट हो गया तो कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, नहीं कोई आ रहा है तो फिर से एक बार बता दे रहे हैं। वो हम्म, सब को इस तरह, वो सर सब इस तरह नहीं करते हैं। हम्म, उनको मतलब भी नहीं है। खुद से पढ़ो, अब नहीं पढ़ना है छोड़ दो। तो सही नहीं बात है, क्या बोले हम। ये बात, ये हम लोग देखे हैं क्या, ये वाला बेसिक कम्युनिकेशन, कॉमन कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स नहीं देखे हैं क्या? नहीं देखे हैं शायद। ये तो हमारे सिलेबस में था क्या, देख लेते हैं। हाँ, बेसिक कॉमन कम्युनिकेशन प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशंस है। दिख रहा है सबको, ये हम लोग किए हैं क्या, बता सकते हैं? पता नहीं, सब पढ़ने के बाद ही पता चले। पता नहीं, हमको लगता है कि नहीं किए हैं क्या। मेन कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम क्या है और उसका सोल्यूशन, मतलब बैरियर नहीं है, मतलब एक तो बैरियर होता है जो कि अवरोध उत्पन्न करता है कम्युनिकेशन में, लेकिन ये कुछ प्रॉब्लम्स है, मतलब थोड़ा सा कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन थोड़ा गड़बड़ होता है कभी, मतलब लोगों से। तो क्या एकदम कॉमन कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स है और उनका सॉल्यूशंस क्या है, ये देखिए। अभी कुछ याद आ रहा है क्या, ऐसा कुछ हम लोग पढ़े हैं क्या? 10, हियर आर 10 कॉमन कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स एंड मिस्टेक्स। मिस्टेक्स क्या क्या है? नॉट ट्रूली लिसनिंग, assuming you know the message before the person finishes, interrupting the speaker, using you statements instead of I statements, letting your emotions dictate your response, failing to account for cultural differences in communication, misinterpreting the message, being indirect, attacking character rather than behavior, avoiding difficult conversations. नहीं किए थे सर। नहीं हुआ है सर। नॉट ट्रूली लिसनिंग, स्पीकर या क्लास में अक्सर ऐसा होता है कि सर पढ़ा रहे हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं, और हम ट्रूली एक्चुअली में हम सुन नहीं रहे हैं, मतलब कंसंट्रेशन हमारा नहीं है वहां पर, कुछ और सोच रहे हैं, कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ खेल के बारे में सोच सकते हैं, कहीं वर्ल्ड कप मैच चल रहा है उसके बारे में सोच रहे हैं, व्हाट्सएप में मैसेज आ रहा है उसको चेक कर रहे हैं बार बार, कुछ भी सोच सकते हैं, लड़का लड़की के बारे में सोच रहे हैं, कुछ भी हो सकता है ना। तो नॉट ट्रूली लिसनिंग, या फिर बोरिंग लग रहा है, मजा नहीं आ रहा है, जो टॉपिक है वो मतलब उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है कोई खास, तो नॉट ट्रूली लिसनिंग। व्हेन वी आर कम्युनिकेटिंग विद समवन वी ऑफन आर नॉट कमिटिंग आवर फुल अटेंशन, वी माइट बी लुकिंग एट आवर फोन्स, वॉचिंग टेलीविजन और इवन डे ड्रीमिंग अबाउट समथिंग एल्स। बिल्कुल, देखिए अभी हम बोले सारा कुछ, है ना? तब, और ये ऑनलाइन क्लास में तो ये बिल्कुल होता ही है ना, कि लोग अपना फोन देखता है, व्हाट्सएप चेक करता है, या फिर कुछ सोचते रहता है अपना। क्लासरूम में भी ऐसा होता है, सोच रहा है कुछ, कोई कुछ बोल रहे हैं, कुछ लेक्चर दे रहे हैं, कुछ स्पीच दे रहे हैं, और अचानक से किसी से कुछ पूछते हैं कि ये तुम समझा जी? "अ, नहीं सुने सर।" बोले अरे तुम सबसे आगे बैठ के भी नहीं सुन रहा है, ऐसे कैसे हो गया? वो कुछ दूसरा चीज सोच रहे थे सर, ऐसा हुआ है, बहुत बार होता है हम लोग सर। वो थोड़ा सोच रहे थे सर, थोड़ा टेंशन में थे सर, वही थोड़ा सोच रहे थे सर। तो कुछ भी हो सकता है, तो नॉट ट्रूली लिसनिंग। या बहुत लोग क्या होता है कि ट्रेन में बैठ के ऑनलाइन क्लास कर रहा है, कुछ
मतलब खाली ऐसे ही फॉर द सेक ऑफ अटेंडिंग द क्लास दे आर अटेंडिंग द क्लास, मतलब कि हमको क्लास अटेंड करना है इसलिए हम क्लास अटेंड कर रहे हैं, समझना सुनना कुछ नहीं है। ये है, ये ऐसा बहुत होता है, हम लोग के साथ बहुत बार होता है ऐसा, आप लोग के साथ भी होता होगा, आप लोग भी ऐसा करते होंगे। When we don't actively listen to the person we are speaking to, not only do we run the risk of making the person feel invalidated, but we also miss important non-verbal cues and may not fully understand the person's message. इससे क्या होता है, अगर हम एक्टिवली नहीं सुनते हैं, अगर मान लीजिए कि हम दो आदमी तीन आदमी बात कर रहे हैं, उसमें भी कभी कभी होता है कि ट्रूली नॉट लिसनिंग, एक्चुअली नहीं सुनते हैं कि क्या बोल रहा है ना। उससे क्या होता है कि जो बात करने के लिए आया है, जो हमसे बात कर रहा है, जो या जो स्पीच देने आया है, लेक्चर देने आया है, उसको अब खराब फील होने लगता है ना। उसको लगता है कि अरे मेरा तो कोई यहाँ वैल्यू ही नहीं है, मेरा मतलब कुछ औचित्य नहीं है मेरा यहाँ पर, तो क्यों हम आके बताओ फालतू टाइम वेस्ट किए हैं, ये सब सोचता है ना। तो क्या करना चाहिए, हमको कंसंट्रेट करके सुनना चाहिए, लिसनिंग स्किल्स हमको बहुत अच्छा होना चाहिए। मतलब कम्युनिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है लिसनिंग, मतलब उसमें क्या है कि आप बोलिए, बहुत ज्यादा नहीं बोलिए, लेकिन सुनिए पूरा। क्या बोलते हैं, 80-20 का रूल रहता है ना इसमें, 80% सुनिए, 20% बोलिए, है ना। 20% बोलना है, 80% सुनना है, और स्पेशली ग्रुप डिस्कशन में तो ये करना ही है। जब हम सोचे ना कि ग्रुप डिस्कशन करना है आप लोगों के बीच में यहाँ पे इस क्लास में, ऑनलाइन क्लास में, हम सोचते कि ग्रुप डिस्कशन भी करेंगे, लेकिन तभी से अटेंडेंस देख रहे हैं बहुत कम हो गया। ग्रुप डिस्कशन करना चाहिए था हम लोग को एक बार, कि कोई टॉपिक हम दे दिए होते, टाइम दे दिए होते, या टॉपिक पहले ही दे दिए होते, मतलब जैसे आज दे दिए टॉपिक और बोले कि मंडे को ग्रुप डिस्कशन होगा, तो सब लोग कुछ ना कुछ तैयारी करके आता, इंग्लिश में ही करना पड़ता, क्या था नहीं, सही हो जाता। यस सर। हाँ, तो नहीं तो एक काम करेंगे, मंडे को तो क्लास होगा ही ना। हाँ सर हो। हाँ, तो करेंगे फिर, टॉपिक दे देंगे, और जो जो कंसर्न्ड पर्सन्स हैं कॉलेजेस के, उनको थोड़ा पुशअप करेंगे, थोड़ा ये करेंगे कि क्लास देखिए अटेंड करें सब, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज होने वाला है। इंटरव्यू का भी करवाने करवाने का मन था हमको, इंटरव्यू का प्रिपरेशन, इंटरव्यू में कैसे बोलना है, कैसे क्या करना है, यहाँ हम मतलब देख तो नहीं पाएंगे, नॉन वर्बल चीज तो नहीं हो पाएगा, लेकिन वर्बल चीज तो हो पाएगा, कम से कम बोलेगा तो लड़का लड़की। तो टू अवॉइड कम्युनिकेशन मिसहैप्स इट इज बेस्ट टू गिव द स्पीकर 100% ऑफ योर ऑफ आवर अटेंशन। Effective listening skills include making eye contact, asking clarifying questions, and remaining engaged. कम्युनिकेशन का मिसहैप को अवॉइड करने के लिए, मतलब कम्युनिकेशन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, आपको स्पीकर को 100% अटेंशन देना ही पड़ेगा, हाँ, देना ही पड़ेगा। और कभी कभी क्या होता है कि अगर बोरिंग टॉपिक है मेरे लिए, तो क्या है कि क्लास तो करना ही पड़ेगा, जैसे अभी बहुत लोगों को करना पड़ता है, बहुत सब्जेक्ट, या टीचर, जरूरी नहीं है कि सब टीचर का पढ़ाई समझ में ही आए, लेकिन क्या करना पड़ता है हमको, दिखाना पड़ता है ना, दिखाना पड़ता है कि हाँ सर हम आपका क्लास में इंटरेस्टेड हैं, है ना, एटलीस्ट शो करना पड़ता है ना। इसलिए आप ये मत सोचिए कि नहीं हमको नहीं मन लग रहा है पढ़ने में, तो हमको जबरदस्ती करना ही पड़ेगा, तो उसको भी एंजॉय कीजिए, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आ रहा है लेकिन हमको दिखाना है कि हमको अच्छा लग रहा है, ठीक है, यही एक अच्छा लिसनर का होता है पहचान। बोरिंग चीज चल रहा है लेकिन फिर भी वो अपना बॉडी लैंग्वेज ऐसा रखा हुआ है ना, कि जो स्पीकर है उसको लग रहा है अरे वाह कितना इंटरेस्ट लेके मेरा बात सुन रहा है, भले ना सुन रहा हो, लेकिन उससे क्या होता है कि जो स्पीकर है वो मोटिवेटेड हो जाता है, हाँ, थोड़ा और कॉन्फिडेंस आ जाता है उसके अंदर कि हाँ अरे चलो सब लोग मेरा अटेंटिव होके मेरा बात सुन रहा है। तो यही करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से मेरा यही सजेशन है कि अगर बोरिंग टॉपिक हो रहा है, कोशिश कीजिए कि उसमें आप उसको अडेप्ट कर लीजिए, हाँ, या फिर अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर एटलीस्ट आप दिखाइए कि हम इंटरेस्टेड हैं सर, समझे ना धनी। ये जो आप लोग बार बार बोलते हैं ना ये कि भाई नहीं समझ में आ रहा था तो लेफ्ट हो गया, ये सब हो गया, तो नहीं करना है वो सब चीज, एटलीस्ट दिखाइए कि ठीक है सर, हाँ ठीक समझ में आ रहा
क्या कीजिएगा, कभी कभी ये भी करना पड़ता है। और ये हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, ये हर जगह लिखा हुआ है कम्युनिकेशन स्किल्स में, हर जगह लिखा हुआ है ये चीज कि द टॉपिक इज बोरिंग, हाँ, आप दिखाइए कि आप इंटरेस्टेड हैं, समझे, प्रिटेंड। यस सर। हाँ, पर टॉपिक बोरिंग थोड़ी रहता है सर। डिलीवरी स्टाइल बोरिंग रहता है ना, यस। बट यू हैव टू प्रिटेंड टू बी इंटरेस्टेड। आपको प्रिटेंड करना, आपको दिखावा करना है कि हम इंटरेस्टेड हैं सर, हमको अच्छा लग रहा है सर। वो कम्युनिकेशन स्किल्स बोलता है ये चीज, तो एक वास्ट सब्जेक्ट है ना कम्युनिकेशन स्किल्स, वो ऐसा बोलता है कि इफ द टॉपिक इज irrelevant फॉर यू, अनइंटरेस्टेड फॉर यू, तो भी कोई बात नहीं, दिखाइए कि आप इंटरेस्टेड है। अज्यूमिंग, सेकंड है अज्यूमिंग यू नो द मैसेज बिफोर द पर्सन फिनिशेज। अक्सर क्या होता है कि अगर कोई कुछ कह रहा है तो हम ये, हमको लगता है कि है ये तो हम पहले से जानते हैं, है ना, वी हैव ऑल डन इट, हम सब ने ऐसा किया है, क्या कि हम अज्यूम करते हैं कि जो हमको कहा जा रहा है, जो मैसेज दिया जा रहा है, जो इन्फॉर्मेशन हमको दिया जा रहा है, ये जो हम मेरे साथ कन्वर्सेशन का जो टॉपिक है वो हम पहले से जानते हैं। वी आर लिसनिंग टू अ फ्रेंड स्पीक and we already assume we know what is going to be said before they finish their sentence. When we assume we know what the person will say, we miss what is actually being said. क्या होता है दोस्तों के, यारों के साथ भी ऐसा होता है कि हम अपने दोस्तों को तो जानते हैं और हमको पता है कि वो क्या बोलेगा, हाँ, तो अज्यूम कर लेते हैं ये तो अभी आपकी यही बोलना स्टार्ट कर देगा, हाँ, और फिर हम क्या करते हैं, उसका बात को अच्छे से नहीं सुनते हैं, उसका सेंटेंस पूरा होने से पहले ही हम जजमेंट देते हैं, तुम तो यार ऐसे ही बोलते रहता है ना। बहुत लोग आता है ना, बहुत ग्रुप में बहुत अलग अलग टाइप का दोस्त होता है, तो कोई एक दोस्त ऐसा होता है सब ग्रुप में कि जो आता है तो और खाली दुखी वाला बात सब बोले होता है, तो कोई बोलता है आ गया, आप देखो इसका दुखी आत्मा वाला बात स्टार्ट हो जाएगा, है ना। लेकिन हो सकता है कि वो दुखी वाला बात नहीं बोल रहा होगा, हो सकता है कुछ और अच्छा बात बोल रहा होगा, लेकिन अज्यूम पहले से कर लेता है लोग और उसका बातें नहीं सुनता, तो ये अच्छा चीज नहीं है। ऑनर द स्पीकर बाय रिमेनिंग ओपनली क्यूरियस एंड लिसनिंग इंटेंटली फॉर द मैसेज रादर देन प्रेडिक्टिंग व्हाट विल बी सेड। तो स्पीकर जो है, जो आपसे बात कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, उसको ऑनर कीजिए, उसको थोड़ा इज्जत दीजिए, हाँ, और थोड़ा क्यूरियस बनिए कि ओहो क्या हो सकता है, कुछ काम का बात बोलने आया होगा या कुछ नया बात बोलने आया है। हम्म, और प्रिडिक्ट मत कीजिए कि यही कहने आया होगा, पहले उसका बात को सुन लीजिए ना, जब उसका बात खत्म हो तब हमको सोचना है कि ये जो बात फालतू बोला या अच्छा बात बोला, है ना। अज्यूम नहीं करना है, पहले से अज्यूम नहीं करना है कि ये कुछ मतलब बोरिंग चीज बोलने आया होगा या कहा हुआ बात कहने आया होगा, यहाँ हमको पता है यार तुम क्या बोलने आया, वो नहीं। इंटरप्टिंग द स्पीकर, स्पीकर को इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। वी हैव प्रोबेबली ऑल इंटरप्टेड अनदर पर्सन मिड सेंटेंस वंस और ट्वाइस। मतलब अक्सर होता है ऐसा कि जो स्पीकर होता है उसका बात, उसका सेंटेंस पूरा होने के पहले ही, सेंटेंस के बीच में ही हम टोका टोकी कर देते हैं उसको, ऐसा होता है अक्सर। इट कैन हैपन एक्सीडेंटली और वी मे गेट सो एक्साइटेड अबाउट व्हाट वी वांट टू से एंड फियर वी विल फॉरगेट आवर रिस्पॉन्स इफ वी डोंट जस्ट गो अहेड एंड से इट। अक्सर क्या होता है कि कुछ कुछ चीज होता है जो मतलब जो हम जानते हैं, जो हमको मतलब पूरा एक्साइटमेंट रहता है कि अरे हम भी कुछ बोले, अरे इस बीच में हम भी कुछ फटाक से बोल दें, क्योंकि हम जानते हैं इस चीज के बारे में, तो वो एक्साइटमेंट में वो सेंटेंस को ब्रेक करवा देता है जो लिसनर होता है वो, और क्या करता है, और कभी कभी मतलब एक फियर भी होता है, डर भी होता है कि मतलब कुछ सोचा है और डर लगता है कि अरे हम कहीं भूल नहीं जाए, इसलिए तुरंत बोल देते हैं, तो उसका सेंटेंस पूरा होने के पहले ही बोल देता है। तो वो नहीं करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि हम कहीं नोट कर लें वो पॉइंट को जो हमको बोलना है, नोट करने के बाद उससे पूछें या डिस्कस करें। अदर्स में इंटरप्ट ड्यूरिंग आर्गुमेंट्स एज ए पावर मूव, है ना, पावर मूव।
मतलब थोड़ा दिखाने के लिए पावर, थोड़ा अपना पावर दिखाने के लिए, हाँ अरे हम तो जानते हैं। हाँ, तो इंटरप्ट करते हैं लोग थोड़ा पावर दिखाने के लिए। कोई आर्गुमेंट्स हो रहा है तो उसमें थोड़ा सा मतलब गर्माहट ले आते हैं अपनी बात से, तो वो अच्छा अच्छा चीज नहीं होता है, नेगेटिव चीज है वो सब। वॉट एवर द इंटेंशन, इंटरप्टिंग कैन मेक अ पर्सन फील इनवैलिडेटेड एज इफ व्हाट दे हैव टू से इज अनइम्पोर्टेंट। क्या लगता है, बीच में अगर टोक दिए तो यार हम जो बोल रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है लगता है ना। सुनाई नहीं दे रहा है क्या? दे रहा सर। हम्म, हाँ, तो इससे क्या होता है कि खराब फीलिंग होता है, डिमोटिवेट हो जाता है स्पीकर। उसको लगता है कि हम जो कह रहे हैं वो अनइम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, हैव रिस्पेक्ट फॉर द अदर पर्सन। अदर पर्सन मतलब स्पीकर, मतलब जो कह रहा है, मतलब दो पर्सन है वहां पर, एक आप है, एक अदर पर्सन है। अदर पर्सन यानी कि जो बोल रहा है, और आप है जो सुन रहे हैं, लिसनर है। एंड अलाउ देम टू फिनिश द मैसेज एंटायरली बिफोर यू रिस्पॉन्ड। वो जो कह रहा है, हो सकता है कि स्पीकर हो सकता है कि लेक्चरर हो सकता है टीचर हो, या हो सकता है आपका फ्रेंड हो सकता है आपके घर वाला, घर फैमिली मेंबर हो। तो उसको क्या करना है कि उसका बात को पहले खत्म करने के लिए, मतलब करने देना चाहिए, उसका बात को खत्म होने देना चाहिए, उसके बाद हमको रिस्पॉन्स देना चाहिए। ठीक है, तो इंटरप्ट नहीं करना चाहिए स्पीकर को, उसका बात खत्म होने के बाद ही हमको, मतलब अगर कुछ क्वेरी है, कुछ ऐसा कुछ डाउट आया दिमाग में, तो उसको सॉल्व बाद में करना चाहिए। बीच में अगर उसको टोक देंगे तो उसको हो सकता है वो भी भूल जाए, उसका जो बोलने आया होगा वो थोड़ा वो रिदम वो गड़बड़ा जाए, तो मतलब होता है ना एक कि अरे भूल गए यार, या अरे या यार ये तो बातें नहीं सुनता है मेरा, ऐसा, ये सब नहीं होना चाहिए। ये क्या है, यूजिंग यू स्टेटमेंट्स इंस्टेड ऑफ आई स्टेटमेंट। यू स्टेटमेंट का यूज करना आई स्टेटमेंट के बदले, आई मैं, यू मतलब तुम। when we are discussing our feelings with another person, we need to own those feelings rather than place the responsibility on the other person. It can be easy to say you did this or you didn't do that. When we use I statement, we take ownership of how we feel and are less likely to make the other person feel attacked. Instead of saying you didn't call me back, try saying I felt hurt when you didn't return my call. अच्छा ये चीज कह रहा है ना। मतलब उसमें क्या करना चाहिए कि आप मतलब दोषारोपण नहीं करना चाहिए, किसी पर दोष नहीं देना चाहिए, है ना। गिल्टी फील नहीं कराना चाहिए। अगर बोले कि है तुम तो ऐसे नहीं किया, है यार तुमको बोले थे ऐसा करने, है ना, तुमको बोले थे हमको याद दिलाने के लिए, तुमको ऐसा ऐसा बोलता है बहुत लोग, तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। चाहिए चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बोलता सब है, हम भी बोलते हैं भाई। हाँ, तो उसमें क्या आई करके बोलना चाहिए, कैसे, ये नहीं बोलना चाहिए कि धनी बोले थे कॉल करने के लिए तो कॉल नहीं किया, वो ऐसे बोलना चाहिए, धनी बहुत खराब लगा हमको कॉल नहीं किया आपको वापस। मतलब अपने आप अपना फीलिंग बताना है, पहले बता देना कि हमको खराब लग गया, ये हमको अच्छा लगा, धनी वाह हमको बहुत अच्छा लगा, हाँ आप मेरे लिए इतना सोचे हमको बहुत अच्छा लगा। मतलब अपने आप को प्रेजेंट करना है, मतलब अपना फीलिंग को बताना है, दूसरे को दोष नहीं देना है। क्या, हेलो धनी। यस सर। हाँ, यार ऐसे नहीं कोई बात करता, हम लोग भी ऐसे नहीं बात करते, लेकिन क्या कीजिएगा, अगर करें तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, जैसे कि बोलेंगे कि ऋषभ आया है क्या अभी, नहीं आया होगा। है। हाँ, विशाल तो है। नहीं कहाँ बजा सर वो? ऋषभ 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 नहीं आया सर। ऋषभ नहीं आया। नहीं, अगर नेक्स्ट क्लास में बोले है ऋषभ क्यों नहीं आए थे पिछले क्लास में, ये एक अलग तरीका है बोलने का। और एक दूसरा तरीका, कितना हम लोग मिस किए ऋषभ, आप पिछले क्लास में नहीं आए थे, है ना, ये दूसरा तरीका हो गया।
बोलने यस का सर। तरीका अलग हो गया तो उसको भी इम्पोर्टेंस फील हुआ मेरा कि अरे हम खास हैं। हाँ, हमको पूछता है लोग, हमको याद करता है लोग, है ना। बातचीत बात वही है, तो घुमा के बोले, मतलब अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोले कि हमको अच्छा नहीं लगा, आप नहीं आए क्लास में, मजा नहीं आया। हाँ, तो वही, तो ये चीज है। लेटिंग योर इमोशंस डिक्टेट योर रिस्पॉन्स। अपना इमोशंस मतलब अपना, कोशिश कीजिए कि आपका इमोशन जो है आपका रिस्पॉन्स को डिक्टेट करे। आपका इमोशन ही आपका रिस्पॉन्स बता दे, मतलब आपका जो फीडबैक है वो दे दे आपका इमोशन। कैसे? वेन वी रिएक्ट इमोशनली वी आर लाइकली टू से थिंग्स वी डोंट मीन। ओ नहीं, ये तो ये है, ये तो प्रॉब्लम है जी। हाँ, प्रॉब्लम क्या है कि अपना इमोशन को हम डिक्टेट होने देते हैं, अपना मतलब रिस्पॉन्स देने के बदले अपना इमोशन को जाहिर कर देते हैं। जैसे वेन वी रिएक्ट इमोशनली वी आर लाइकली टू से थिंग्स वी डोंट मीन। इमोशनली अगर रिएक्ट हम करते हैं तो हम ऐसा कुछ कर जाते हैं या ऐसा कुछ हमसे हो जाता है, हम ऐसा कुछ शो कर देते हैं जिसका मीनिंग हम, मतलब वैसा वो मेरा मीनिंग नहीं था, वैसा कुछ हम वो नहीं चाह रहे थे, लेकिन वैसा हो गया। इमोशनली हम ऐसा कुछ कर जाते हैं ना। जैसे कि वही अभी कौन बोला था ना कि विशाल बोला था ना कि हमसे बोले कि क्या तुम नहीं समझते हो, तो हम लेफ्ट हो गए, है ना। इमोशनली वो काम किया ना, रिएक्ट कर गया इमोशनली, कि है मतलब उसको खराब लग गया। हाँ, विशाल खराब लग गया था उस दिन ना, ऐसे बोल दिए हमको, समझ में नहीं आया तो ऐसे बोल दिए हमको, तो लेफ्ट हो गए। तो उससे क्या हो गया कि रिएक्ट कर गया, इमोशनली रिएक्ट किया, है ना। हमारा वो मतलब नहीं था कि हम आपका क्लास नहीं करेंगे, मतलब आपका बेइज्जती करेंगे सर का, वो सब कोई मीनिंग नहीं था, लेकिन हम इमोशन में आके वैसा कर गए, हम लेफ्ट हो गए इमोशन में आके, कि ऐसा हमको बोल दिए, हम लेफ्ट हो जाते हैं। तो क्या समझा टीचर कि अरे वाह, पूरा एटीट्यूड दिखा रहा लड़का, जबकि वैसा आपका कोई इंटेंशन नहीं था कि हम एटीट्यूड दिखाएं वो करें, वो नहीं था। आपका ये था कि जब हम पूछ रहे हैं हमको जवाब ही नहीं मिलेगा तो क्या फायदा क्लास करके, यही ना। लेकिन अगला कुछ और समझ गया होगा। A good communicator allows emotions to sit for a while and then choose to carefully respond rather than react. अच्छा जो कम्युनिकेटर होता है वो अपने इमोशन को थोड़ी देर के लिए साइड में बैठा देता है ना। अपना इमोशन को बोलता है कि थोड़ा देर बैठो, तुम आराम करो मेरा इमोशन। हाँ, उसके बाद हम मतलब दिल से नहीं दिमाग से सोचें कि हमको कैसा रिस्पॉन्स देना है, क्या रिस्पॉन्स देना है, समझे ना। अपना इमोशन को थोड़ा देर के लिए बैठा देता है, बोलता है भैया थोड़ा देर के लिए बैठो, थोड़ा इमोशन तुम थोड़ा सा कुछ मिनट के लिए हमसे दूर रहो। हाँ, और दिमाग को बोलता है हाँ भाई क्या करना है, कैसे रिएक्शन देना है, क्या रिस्पॉन्स देना है ना। ये सब चीज है। टाइम हो गया क्या? बांसुरी वादन तो नहीं हो, ज्वाइन हो गया। तो टेक्निकली कुछ हो गया होगा। क्या देते, क्या खराब लग रहा था बात, क्या लेफ्ट हो गए? वो सर कट गया गलती से। कट गया गलती से, हाँ। क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन, फेलिंग टू अकाउंट फॉर कल्चरल डिफरेंसेस इन कम्युनिकेशन। क्या कह रहा है इसमें, नीचे पढ़ते हैं फिर समझ आएगा। क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन कैन बी डिफिकल्ट। क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन क्या हो गया? कल्चरल बैरियर हम लोग पढ़े थे, किसी को कुछ समझ में आ रहा है क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन क्या होगा? दोनों का कल्चर अलग अलग है, दो अलग अलग कल्चर के लोगों के बीच का कम्युनिकेशन। डिफिकल्ट होता है, अलग अलग कल्चर का आदमी अगर कम्युनिकेट करेगा तो डिफिकल्ट होगा वो चीज, वो कम्युनिकेशन। हाँ सर। कैसे? क्या होता है? जैसे हाँ, अलग अलग होगा। कोई जैसे देखिए नेक्स्ट क्या लिख रहा है। कोई हम हाँ लोग चल के बात करने। हाँ, जैसे देखिए क्या लिख रहा है। वर्ड्स कैन टेक ऑन डिफरेंट मीनिंग्स एंड कल्चरल नॉर्म्स सराउंडिंग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में वैरी। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो वैरी कर सकता है।
मतलब जो इशारा जो है क्यूज है वो अलग अलग मतलब कल्चर के लोगों का अलग अलग जगह के लोगों का वो अलग अलग हो सकता है। हाँ मतलब मीनिंग, शब्द का मीनिंग, या फिर आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो भी होता है वो अलग अलग होता है। When communicating with people from other cultural background, it is important to account for cultural differences in communication styles. If we don't, we may accidentally offend or miscommunicate with someone. खैर ये तो बैरियर है, बैरियर वाला में हम ज्यादा सही हम लोग पढ़े थे। अगर दूसरे कल्चर वाले के साथ हम अगर बातचीत कर रहे हैं, दूसरा कल्चर मतलब क्या होगा, जैसे कि हम यहाँ से गए केरल, है ना, या कहीं भी गए, यहाँ से गए अरुणाचल प्रदेश, तो कल्चर पूरा डिफरेंट है। अगर यूपी गए, दिल्ली गए, बिहार गए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ऑलमोस्ट एक जैसा है। लेकिन अगर हम उधर चले गए, महाराष्ट्र में भी ऑलमोस्ट वैसा ही है, राजस्थान वाजस्थान में सब जगह वैसा ही है। लेकिन अगर साउथ चले गए या एकदम नॉर्थ ईस्ट चले गए तो वहाँ एकदम डिफरेंट कल्चर हमको मिलता है, भाषा भी एकदम डिफरेंट मिलता है ना। तो लेकिन इंग्लिश में भी बात करते हैं तो फिर भी बहुत कुछ ऐसा होता है जो कि वो लोग का एक्सेंट थोड़ा अलग रहेगा। हम्म। जैसे साउथ का लोग थोड़ा मतलब थोड़ा एक्सपैंड कर करके बोलता है ना हर चीज को। तो ये साउथ क्रॉस नॉर्थ कल्चरल कम्युनिकेशन कैन बी डिफिकल्ट, ये ऐसे बोलता है ना। सब क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन ऐसे बोलेगा वो लोग, है ना। थोड़ा बोलने का तरीका अलग रहेगा, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है उसमें। कभी कभी कोई कोई वर्ड समझ ही नहीं आता है कि क्या बोल रहा है, क्यों, क्योंकि उसका वो कल्चरल क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन है वो। हेलो सर, हाँ ये साउथ नॉर्थ नॉर्थ साउथ ये समझ में नहीं आता है। साउथ नॉर्थ में सब समझ नहीं आता मतलब। तो साउथ ये जो मतलब हम साउथ जो बोलता है लोग, साउथ मतलब साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में क्या क्या आता है, क्या साउथ इंडिया में क्या क्या आता है बताइए तो। केरल, हाँ क्या था नहीं। सर वही हेलो, तो पता नहीं। और बता रहे हैं हम लोग, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। हाँ, ये सब साउथ में आता है। क्या हो गया, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। मेनली साउथ, ये पांच। पहले तो आंध्र प्रदेश ही था, अब तेलंगाना भी हो गया। तो पांच जो स्टेट है ये प्योरली साउथ है। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो आएगा क्या, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र साउथ में नहीं आता, महाराष्ट्र तो आता है वेस्ट में, वेस्टर्न पार्ट। लेकिन वेस्ट ईस्ट में तो ये सब भी आता है, तमिलनाडु और केरल भी आता है, लेकिन इसको साउथ बोलते हैं। साउथ वेस्ट, ये साउथ ईस्ट नहीं, एकदम पूरा प्योरली साउथ बोलते हैं, साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में क्या आया, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये पांच जो स्टेट है। उड़ीसा भी बोले सर, हाँ? उड़ीसा भी बोले ना। उड़ीसा नहीं, उड़ीसा नहीं, उड़ीसा ईस्ट ईस्ट ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में आता है। उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, हाँ, ये सब वेस्टर्न पार्ट में आता है। साउदर्न में वही सब आता है, वही पांच। हाँ बोलेंगे साउथ इंडिया तो साउथ इंडिया मतलब वही पांच। हैदराबाद भी साउथ इंडिया, ठीक है, बेंगलोर भी साउथ इंडिया, चेन्नई साउथ इंडिया, तिरुवनंतपुरम साउथ इंडिया, है ना। ये पांच जो स्टेट है। और नॉर्थ तो अपना जान ही रहे हम लोग, नॉर्थ इंडिया में क्या क्या है, कश्मीर, जम्मू कश्मीर है, फिर आपका हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, ये नॉर्थ इंडिया में आता है। वेस्ट इंडिया में क्या था, वेस्टर्न इंडिया में क्या क्या आता है, गुजरात, महाराष्ट्र, समझे। वो मैप देखिए ना, मैप में तो समझ में आ जाएगा। हाँ साउथ पूछ रहे थे ना आप, साउथ में यही पांच ही जो होता है ना, यही पांच को बोलते हैं साउथ इंडिया। साउथ इंडिया मतलब यही पांच स्टेट में से कोई एक जगह गया होगा आदमी। और फिर आपका नॉर्थ ईस्ट तो जान ही रहे ना, सेवन सिस्टर्स एंड ए कजन। सेवन सिस्टर्स एंड कजन जानता है कोई, नॉर्थ ईस्ट जानते हैं आप लोग, सेवन नहीं सिस्टर्स।
सेवन सिस्टर्स एंड ए कजन। सेवन सिस्टर्स मतलब असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा। ये 7 सेवन सिस्टर्स हैं और एक कजन है। कजन कौन है? सिक्किम, है ना। ये जो 8 है, ये 8 है नॉर्थ ईस्ट, है ना। ये 8 जो है स्टेट नॉर्थ ईस्ट का स्टेट्स है। तो उधर जाइएगा ना तो पूरा कल्चर, सिक्किम तो फिर भी वहाँ बहुत जाते रहता है ये लोग, आपका क्या बोलते हैं वो, घूमने फिरने के लिए जाता है लोग, टूरिस्ट लोग जाते रहता है सिक्किम, गैंगटॉक वगैरह। लेकिन उधर भी जाता है लोग, लेकिन बहुत कम जाता है, नागालैंड वगैरह। सेवन सिस्टर्स एंड कजन। त्रिपुरा भी जाता है, अगरतला वगैरह, वहां भी वो पूरा बांग्ला कल्चर है वहाँ त्रिपुरा में। बाकी असम अरुणाचल प्रदेश ये सब थोड़ा सा अलग है, समझे। सेवन सिस्टर्स एंड कजन। सेवन सिस्टर्स में क्या क्या आया? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सेवन सिस्टर्स। और कजन कौन है? सिक्किम। टाइम हो गया क्या? हो गया टाइम। क्या बचा? 7, 8, 9, 10। अभी क्या है आप लोगों का 12 बजे? आज कंप्यूटर है। हाँ, हाँ। कंप्यूटर, हाँ कंप्यूटर।